Welcome to all in this YouTube channel. Myself is Pradeep Kumar, lecturer in chemistry. Today we are going to start the new chapter of class +2 subject chemistry, that is general principles and processes of isolation of elements, and our today's subtopic is introduction and concentration of ore. So before starting this chapter, we should be clear about the objective of this chapter. So after studying this unit, you will be able to, number one, explain the terms minerals, ores, concentration, benefaction, calcination, roasting, refining, etc. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इन टर्म्स का पता लग जाएगा कि ये मिनरल्स क्या होती है, ओर्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, बेनिफेक्शन क्या है, किसे कहते हैं, कैल्सिनेशन क्या होती है, रोस्टिंग क्या होती है, रिफाइनिंग क्या चीज है. सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज अप्लाइड टू द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स. एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अप्लाई करते हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या है. थर्ड पॉइंट, अप्लाई द थर्मोडायनामिक कंसेप्ट्स लाइक दैट ऑफ गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन. कि थर्मोडायनामिक कंसेप्ट जैसे गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी को हम एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगेगा हम. Fourth point, explain why reduction of certain oxides like cuprous oxide is much easier than that of ferric oxide. Fifth point, explain why carbon monoxide is a favorable reducing agent at certain temperatures while coke is better in some cases. Certain temperature के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक फेवरेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कुछ जगह पे कोक जो है वो ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. सिक्स्थ पॉइंट, एक्सप्लेन व्हाई स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स आर यूज्ड फॉर रिडक्शन पर्पसेस. क्यों हम पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं. सो दिस वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. नाउ let us start the chapter general principles and processes of isolation of elements. तो इस पिक्चर से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं. पीरियोडिक टेबल है ये, इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया है. अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो एलिमेंट इसमें अरेंज किए हैं ये एलिमेंट्स हमें मिलते कहाँ से. फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस. तो इसका आंसर होगा कि हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ तो जो है वो मैन मेड भी है. तो नेचर में ये किस रूप में पाए जाते हैं. क्या हमें नेचर में एलिमेंट्री स्टेट में मिलते हैं या कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं. अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा अकर्स इन फ्री स्टेट व्हाइल अदर्स इन कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ्स क्रस्ट. कुछ एलिमेंट जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो तो नेचर में हमें फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो हैं वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं. और कंबाइंड फॉर्म में भी कहां से मिलते हैं, अर्थ्स क्रस्ट से. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लेटिनम है, ये गोल्ड है. तो क्या हमें नेचर में नेटिव फॉर्म में हमें प्लेटिनम और गोल्ड इस रूप में मिलते हैं. नहीं, ये हमें इस रूप में नहीं मिलते हैं, बल्कि दिस इज द ओर ऑफ प्लेटिनम एंड दिस इज द ओर ऑफ गोल्ड. और इसमें अर्थी पार्टिकल्स जो है वो मिक्स होते हैं. इनको हटा करके फिर हम इस तरह का प्लेटिनम और गोल्ड बनाते हैं. अर्थ क्रस्ट हमने बात की कि हमें जो एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. नाउ व्हाट इज दिस अर्थ क्रस्ट. यू कैन सी हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ. और इसकी जो आउटर लेयर है आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं, जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट. तो इसी आउटर लेयर की डिगिंग से, इसी की खुदाई से हमें ये एलिमेंट्स जो है इनके कंपाउंड्स मिलते हैं. द अर्थ क्रस्ट
रेंजेस फ्रॉम 5 to 70 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक इसकी गहराई है? 5 से लेके 70 किलोमीटर तक, या अगर हम माइल्स में बात करें तो 3.1 to 43.5 miles in the depth and is the outermost layer of the earth. A particular element may occur in variety of compounds. अब एक एलिमेंट के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं अर्थ क्रस्ट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन हेमेटाइट के रूप में भी पाया जाता है Fe2O3, साइड्राइट के रूप में पाया जाता है FeCO3, आयरन पाइराइट्स के रूप में FeS2। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में AlXOH whole thrice 3 to 2x where x ranges from 0 to 1। कॉलिनाइट Al2OH whole 4 Si2O5 के रूप में भी पाया जाता है। For obtaining a particular metal, first we look for minerals। अगर हमने किसी पर्टिकुलर मेटल को निकालना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी मिनरल्स को देखते हैं कि इसकी मिनरल्स कौन कौन सी है। अब बात आती है कि ये जो मिनरल्स हमने वर्ड यूज किया, व्हाट इज इट्स मीनिंग? व्हाट आर मिनरल्स? दीज आर द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस in the earth's crust obtainable by mining। माइनिंग के द्वारा, खुदाई के द्वारा जो हमें केमिकल सब्सटेंस उस मेटल का या एलिमेंट का मिलता है जो नेचर में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं। आउट ऑफ मेनी मिनरल्स इन विच अ मेटल में बी फाउंड, ओनली अ फ्यू आर टू बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ दैट मेटल। अब जितनी भी मिनरल्स हमारे पास मेटल की है, उन सभी में से हम मेटल को नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ कुछ से ही जो है हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। और जिन मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओर्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर ओर्स, कि ये ओर्स क्या है? These are the minerals from which the metal can be extracted economically and conveniently is called ore। ये वो मिनरल्स हैं जिनमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली मीन्स कम पैसा खर्च करके, और कन्वीनियंटली मीन्स आसानी से निकाल सकते हैं, उन मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की दो ओर्स हैं हमारे पास, बॉक्साइट एंड क्ले। तो लेकिन यहां पे हम बॉक्साइट को यूज करते हैं। हाउएवर बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम एज एल्यूमिनियम कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। रियरली एन ओर कंटेन्स ओनली अ डिजायर्ड सब्सटेंस। बहुत कम ऐसी संभावना होती है कि ओर में वही सब्सटेंस है जिसकी हमें जरूरत है। इट इज यूजुअली कंटेमिनेटेड विद अर्थी और अनडिजायर्ड मटेरियल्स। जनरली होता क्या है कि ओर में अर्थी और अनडिजायर्ड मटेरियल भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गैंग्यू और मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्यू और मैट्रिक्स कहते हैं। So what is gangue or matrix? Undesired materials present in ore is known as gangue। जो undesired material जो ore में होगा उसको हम क्या कहते हैं? gangue कहते हैं, या matrix भी कहते हैं। Extraction and isolation of metals from ores। जब हमने मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी आइसोलेशन करनी है, तो ये जनरली 3 स्टेप्स में होती है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड इज आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, एंड थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। पहला है ओर की कंसंट्रेशन, दूसरा है कंसंट्रेटेड ओर से मेटल की एक्सट्रैक्शन। अब यहां से जो हमें मेटल मिलेगा दैट विल बी
इन इम्प्योर फॉर्म, और थर्ड पॉइंट है हमारा उस इम्प्योर मेटल की प्यूरिफिकेशन करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। व्हाट इज मेटलर्जी? ये मेटलर्जी क्या है? एक वर्ड हम इस चैप्टर में यूज करते हैं, मेटलर्जी। सो व्हाट इज दिस मेटलर्जी? द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस used for isolation of metal from its ore is known as metallurgy। जितने भी हम साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोसेस यूज करते हैं मेटल की आइसोलेशन के लिए, कहां से आइसोलेट करेंगे मेटल को? ओर से। इन सारे प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि ये मेटलर्जी है। नाउ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन क्रस्ट ऑफ अर्थ। अब हमने कहा कि एलिमेंट हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, तो अर्थ की क्रस्ट में कितना कितना अमाउंट किस एलिमेंट का पाया जाता है, इसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। दिस इज द पाइग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ की क्रस्ट में ये जो परसेंटेज में दिया है ये बाय वेट इनकी अकरेंस है। ऑक्सीजन 46.6%, इसी तरह से सिलिकॉन हमारे पास 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटासियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%। ये जो परसेंटेज बाय वेट है अप्रोक्सीमेशन में है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है नॉन मेटल हैं, बाकी ये मेटल्स हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन क्रस्ट ऑफ अर्थ? कि सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? मेटल की बात की है। अमंग मेटल्स एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। और अगर हम एलिमेंट की बात करें, विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन क्रस्ट ऑफ अर्थ, तो कौन सा होगा? इट इज ऑक्सीजन। आपने देखा था अभी ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज कितनी थी? 46.6%। हमने कहा कि ये दो नॉन मेटल है, ए मेटल है। जब हमने एलिमेंट की बात की तो ऑक्सीजन आ रहा है, जब मेटल की बात की तो एल्यूमिनियम आ रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम इन अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ? तो इट इज थर्ड पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो। अब एल्यूमिनियम में इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी igneous minerals including mica and clays. Many gemstones are the impure form of Al2O3 alumina। बहुत सारे जेमस्टोन जिनको हम नग कहते हैं वो एल्यूमिना के ही इम्प्योर फॉर्म है। अगर हम एल्यूमिना में इम्प्योरिटीज डाल देते हैं क्रोमियम की, तो हमारे पास कौन सा जेमस्टोन बन जाता है? रूबी। रूबी मीन्स माणिक, जिसको सूर्य के लिए यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी। और इसी तरह से अगर एल्यूमिना में इंप्योरिटीज है कोबाल्ट की, तो कौन सा जेमस्टोन बनता है? सेफायर। सेफायर मीन्स नीलम, जो सनी के लिए यूज करते हैं। नाउ विच मेटल इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ की क्रस्ट में कौन सा है? आयरन। इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। अब बात आती है ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक। चार मेटल्स हैं हमारे पास, इनकी ओर्स हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कौन कौन सी ओर्स हैं? पहली है बॉक्साइट, AlOX OH 3 to 2X, where X ranges from 0 to 1, and you can see here the picture of bauxite. Second है Colinite, it is the form of clay, Al2OH whole 4 Si2O5, and this is the picture of clay. And mica is also the form of this aluminium ore. So for the purpose of extraction of aluminium, bauxite is chosen.
जब हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो किस ओर से करेंगे? बॉक्साइट से करते हैं। ओर्स ऑफ आयरन, आयरन की ओर्स, हेमेटाइट Fe2O3, दिस इज द पिक्चर ऑफ हेमेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4, पिक्चर ऑफ मैग्नेटाइट। और इसकी दो ओर्स और भी हैं, साइड्राइट FeCO3 एंड आयरन पाइराइट FeS2। For extraction purpose, usually oxides ore are used, hematite and magnetite। क्यों इनको हम यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम साइड्राइट FeCO3 या आयरन पाइराइट को यूज करेंगे FeSO2 को, तो यहां से प्रोसेसिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहां से प्रोसेसिंग के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और दीज गैसेज आर पॉल्यूशन क्रिएटिंग। तो इस तरह से हम आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए ऑक्साइड ओर को यूज करते हैं। ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर पाइराइट CuFeS2, दिस इज कॉपर पाइराइट। मैलाचिट CuCO3 CuOH whole twice, दिस इज मैलाचिट। क्यूपराइट Cu2O, पिक्चर ऑफ क्यूपराइट। एंड कॉपर ग्लास Cu2S, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉपर ग्लास। अब एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सी ओर यूज करते हैं? फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पज वी यूज दिस क्यूपराइट। ओर्स ऑफ जिंक, जिंक ब्लेंड ZnS, दिस इज द पिक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड और स्फेलेराइट। कैलामाइन ZnCO3, दिस इज द पिक्चर ऑफ कैलामाइन। जिंसाइट, जिंकाइट भी बोलते हैं कई बार इसको, ZnO, दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस जिंसाइट। एंड आउट ऑफ these three, this ZnO, ginsite, is used for the extraction purpose. Now concentration of ore, ore की concentration. What is the meaning of concentration of ore? Removal of unwanted materials, for example sand, clay, etc. फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी ऑब्जेक्टिव में कि कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिक्शन क्या होता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सैंड, क्ले, क्योंकि ओर में इस तरह की इम्प्योरिटीज होती है, उनको जब ओर से हटाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर और बेनिफिक्शन ऑफ ओर। Some important procedures are described here. Concentration of ore. तो ओर की कंसंट्रेशन हम चार तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एंड फोर्थ इज लीचिंग। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। It is also called gravity separation. It is based on the difference in the gravities of the earth and gangue particles. किसके आधार पे है ये? कि ओर और गैंग्यू पार्टिकल की ग्रेविटी में डिफरेंस कितना है, किसकी ग्रेविटी ज्यादा है, किसकी कम है। एक की ग्रेविटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। अगर इस तरह की ओर हमारे पास है तो उसको हम किस मेथड से कंसंट्रेट करते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग से या ग्रेविटी सेपरेशन से। सो इट इज देयरफॉर अ ग्रेविटी सेपरेशन। इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं? स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड ओर। पहले हम ओर का पाउडर बना लेते हैं ग्राइंडिंग करके, फिर उस पाउडर को पानी के स्ट्रीम में वॉश करते हैं। The lighter gangue particles are washed away and heavier ores are left behind. अब गैंग्यू पार्टिकल जो हैं, जैसे हल्की है, धूल है, मिट्टी के कण हैं, हल्के होने की वजह से क्या हो जाएगा? पानी के स्ट्रीम के साथ बह जाएंगे
और जो हैवियर ओर पार्टिकल है वो रह जाएंगे। सो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन, यहाँ पे हमने ओर्स, ग्राइंडेड ओर, ग्राउंड ओर ली है, पाउडर्ड ओर ली है। यहाँ से हम इस सरफेस के ऊपर इस ओर को डालेंगे और साथ में पानी यहाँ से ऑन करेंगे, पानी के साथ ये आगे बहेगी। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं डिप्स, यहाँ पे जिनकी ग्रेविटी ज़्यादा है मीन्स ओर पार्टिकल यहाँ पे फंस जाएंगे और लाइटर पार्टिकल जो है पानी के साथ बह जाते हैं। यू कैन सी हियर, आप देख रहे हैं यहाँ से पाउडर ओर को ड्रॉप किया जा रहा है, पानी के फ्लो के साथ लाइटर पार्टिकल बह गए और ये आपके पास यहाँ पे ओर के पार्टिकल जो है वो यहाँ फंस जाते हैं, इनको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर और द गेंगू। ये किसके आधार पे है ये कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओर और गेंगू पार्टिकल की अलग अलग होती है, किसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा किसको नहीं करेगा। वन ऑफ दीज टू इज कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। Then such separations are carried out in case of iron ores. आयरन ओर के केस में हम मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है उसको यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, गेंगू को या अर्थी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। ग्राउंड ओर इज कैरिड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट विच पासिस ओवर ए मैग्नेटिक रोलर। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास पाउडर्ड ओर है आयरन की, इसको हम कन्वेयर बेल्ट के ऊपर फॉल करेंगे। ये मैग्नेट का रोलर है, जब ये ऐसे मूव करेगा तो बेल्ट यहाँ से चल करके इस ओर को आगे ले जाएगी और आप देख रहे हैं यहाँ से ये मैग्नेटिक पार्टिकल इकट्ठे यहाँ हो जाते हैं, यहाँ नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो है वो अलग जो है ढेर लगा देते हैं। आप इसको इस एनिमेशन की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पे पाउडर्ड ओर, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ये मैग्नेटिक रोलर है, कन्वेयर बेल्ट है, मूविंग बेल्ट। यहाँ से जैसे ही पाउडर्ड ओर को इसके ऊपर डाला गया मूव कर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से अर्थी पार्टिकल्स दीज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेटिक रोलर, लेकिन जो आयरन के पार्टिकल्स हैं, आयरन ओर के पार्टिकल हैं, वो इसने अट्रैक्ट कर लिए। यहाँ से जब बेल्ट डिटैच होगी तब वे नीचे पड़ेंगे और नॉन मैग्नेटिक जो गेंगू है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। सो इन दिस वे दिस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द गेंगू फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। किस तरह की ओर की कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन के लिए। ये इसकी पिक्चर्स हैं। इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड ओर इज मेड विद वाटर। पाउडर्ड ओर का हम एक घोल बना लेते हैं पानी के साथ। टू इट कलेक्टर्स और फ्रोथ स्टेबलाइजर्स आर एडेड, और उसमें हम क्या डाल देते हैं, दो चीजें और डालते हैं, कलेक्टर, दूसरा फ्रोथ स्टेबलाइजर। कलेक्टर क्या डालते हैं, पिनवाइल, फैटी एसिड, एंथ्रेक्स एटसेट्रा, इसको हम एज ए कलेक्टर डालते हैं। और एक काम क्या करता है, इट एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। ये क्या करता है, मिनरल पार्टिकल की नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर हम क्या डालते हैं, क्रेसोल और एनिलीन। ये क्यों डालते हैं, क्योंकि जो झाग बनेगा ये उसको स्टेबलाइज करता है। द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय वॉइल्स while the गेंगू पार्टिकल्स बाय वाटर। यहाँ पे होता क्या है कि जो मिनरल पार्टिकल्स हैं उनको कौन भिगो देता है, वॉइल्स भिगो देता है, और गेंगू पार्टिकल को पानी भिगो देता है। क्योंकि यहाँ हमने जो कलेक्टर डाला है और नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल किसकी कम करता है, पानी के साथ करता है। तो यहाँ पे तेल जो है मिनरल्स पार्टिकल को वेट करेगा
और गैंग्यू पार्टिकल को वाटर वेट करेगा। A rotating pedal agitates the mixture and draws air in it. अब आप इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ हमने ये सस्पेंशन लिया हुआ है, इसमें हमने कलेक्टर भी डाल दिया है और स्टेबलाइजर भी डाल दिया है, और साथ में यहाँ से एक रोटेटिंग पैडल लगाया है और यहाँ से हम इसमें हवा भी डाल रहे हैं, इसको घुमा भी रहे हैं। एज अ रिजल्ट फ्रॉथ इज फॉर्म्ड विच कैरीज द मिनरल पार्टिकल, जिससे होगा कि झाग बनेगा और जो मिनरल पार्टिकल है वो झाग के ऊपर आ जाते हैं। द फ्रॉथ इज लाइटर एंड इज स्कीम्ड ऑफ, झाग हल्का होता है इसलिए ऊपर तैर जाता है और इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इट इज देन ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ द ओर, और इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं और ओर के पार्टिकल हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ आप एनिमेशन से देखेंगे, यहाँ पे ये हमने पाउडर ओर डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया और इसमें अब हम पिन ऑयल वगैरह, कलेक्टर, स्टेबलाइजर वगैरह डालेंगे। अब इसको रोटेट करके यहाँ से एयर ब्लो करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने हवा इसमें पास कर दी है, इससे क्या होगा, झाग बन जाएगा और जो ओर के पार्टिकल है झाग के ऊपर आ जाएंगे और झाग को हम इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे। इसको सुखाने के बाद हमारे पास ओर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। Sometime it is possible to separate two sulfide ores by adjusting the proportion of oil to butter or by using depressant. कई बार हम दो सल्फाइड ओर को भी सेपरेट करते हैं इसकी सहायता से, और उसको कैसे सेपरेट करेंगे, पानी और जो तेल है उसका प्रोपोर्शन एडजस्ट करके या डेप्रेसेंट हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, हमारे पास दो ओर हैं, एक में जिंक सल्फाइड है, दूसरे में लेड सल्फाइड है, इनको हमने सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेप्रेसेंट यूज करते हैं सोडियम साइनाइड, मतलब सोडियम साइनाइड को भी साथ में डाल देंगे और इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट्स द जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग टू फ्रोथ बट अलाउ लेड सल्फाइड टू कम विद द फ्रोथ। यहाँ पे क्या करेगा, ये जिंक सल्फाइड को झाग के ऊपर नहीं आने देगा, बल्कि कौन आएगा झाग के ऊपर, लेड सल्फाइड के पार्टिकल आ जाएंगे और इस तरह से जिंक सल्फाइड जो है सस्पेंशन में रह जाएगा, लेड सल्फाइड झाग के ऊपर आ जाएगा और झाग को हम इकट्ठा करके लेड सल्फाइड के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड को अलग। अब हमारा जो अगला मेथड है दैट इज लीचिंग। सो लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सॉल्युबल इन सम सुइटेबल सॉल्वेंट। लीचिंग हम कहाँ यूज करते हैं, अगर जो हमारे पास ओर है वो किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्युबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट में से एल्यूमिना की हमने लीचिंग करनी है। दिस इज बॉक्साइट एंड आफ्टर लीचिंग यू विल गेट एल्यूमिना ऑफ दिस टाइप। बॉक्साइट की लीचिंग करके हमें इस तरह की एल्यूमिना प्राप्त होती है। The principal ore of aluminium bauxite usually contains SiO2, iron oxide and titanium oxide as the impurities. इस बॉक्साइट में impurities किस किस चीज की है, सिलिका SiO2, आयरन ऑक्साइड FeO एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2. The powdered ore is digested with the concentrated solution of sodium hydroxide at a temperature 473 to 523 Kelvin और हमारे पास प्रेशर कितना रहेगा 35 to 36 बार प्रेशर पे। हम क्या करते हैं, ये जो पाउडर्ड ओर है बॉक्साइट पाउडर्ड फॉर्म में है, इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डिसॉल्व करते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 473 से 523 केल्विन और प्रेशर कितना रखते हैं 35 से 36 बार प्रेशर। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ ओर को डाल दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी भी साथ में डाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, डाइजेशन हो गई है इसकी, आपके पास सॉल्यूशन बन गया है। This way, alumina Al2O3 is leached out as the sodium aluminate. एल्यूमिना का क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन, और सिलिका SiO2
ए भी डिजोल्व हो जाती है, इसका क्या बनता है सोडियम सिलिकेट। लेकिन जो आयरन ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है वो एज ए इम्प्योरिटीज यहाँ पे रह जाता है, उसको हम यहाँ आउटलेट्स बाहर निकाल दें। दिस इज द रिएक्शन। Al2O3 सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सोडियम एल्यूमिनेट। द एल्यूमिनेट solution, it is neutralized by passing the carbon dioxide gas and hydrated alumina is precipitated। अब हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट है, सोडियम सिलिकेट्स हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। यहाँ से हमने सॉल्यूशन को इस कार्बोनेशन टावर में डाल दिया है और यहाँ से हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेटेड एल्यूमिना के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। At this stage, the solution is seeded with freshly prepared sample of hydrated alumina, which induces the precipitation। कई बार होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड एल्यूमिना बाहर से डालना पड़ता है एज ए सीड। फिर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पास करेंगे तो जितनी भी एल्यूमिना यहाँ पे सॉल्यूशन में है उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सीडिंग प्रोसेस व्हिच इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन। दिस इज द रिएक्शन सोडियम एल्यूमिनेट बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिना एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे जो आपके पास सोडियम सिलिकेट था दैट विल रिमेन एज हाइड्रेटेड फॉर्म इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में ही रहता है घुली हुई अवस्था में। द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड टू गिव बैक टू प्योर एल्यूमिना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रेटेड एल्यूमिना को फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद इसको सुखाते हैं, हीट करते हैं क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी हैं। हीट करने के बाद हमारे पास Al2O3 प्योर फॉर्म में आ जाती है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, फर्नेस में इसको डाला और हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद गैसेज यहाँ से बाहर निकल गई और प्योर एल्यूमिना हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाती है। Al2O3 इंटू XH2O सॉलिड हीटेड, टेम्परेचर कितना रहता है यहाँ पे 1470 Kelvin, and we will get Al2O3 solid and XH2O gaseous state। अदर एग्जाम्पल्स, लीचिंग के और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे लीचिंग ऑफ सिल्वर है, लीचिंग ऑफ गोल्ड है। इस केस में हम क्या करते हैं, इन दिस केस रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हवा की प्रेजेंस में हम मेटल की ओर को किसके साथ डिसॉल्व करते हैं, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ। यहाँ आप देख रहे हैं हमने सिल्वर की ओर ली है और इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम साइनाइड डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व हो गई है और इसमें यू कैन सी इसका सॉल्यूशन बन गया, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बनता है ये। अब हम इसमें से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करना है, हम क्या डालेंगे, जिंक इसमें डाल देते हैं। जैसे जिंक डालेंगे क्या होगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा जिंक और सिल्वर एज ए मेटल यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, प्योर सिल्वर आ जाएगा। दिस इज द जनरल रिएक्शन 4M सॉलिड। M किसके लिए यूज किया गया है, सिल्वर और गोल्ड के लिए। 8Cn नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ MCN होल ट्वाइस नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव, मेटल साइनाइड बनता है यहाँ पे। द मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग विद द जिंक। इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमने जिंक डाला था इसमें। अब जिंक क्या करेगा कि मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, जिंक यहाँ आ जाएगा, मेटल आपको इन द सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। सो इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो थैंक्स।